और बिहार में हाल के दिनों में चलती गाड़ी आग लगने की घटनाओं तेज हो गई है, जिसके कारण गाड़ी में सवार लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा। इसके बाद भी बिहार परिवहन निगम यात्रियों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। सरकारी बसों में आग पर काबू पाने की मशीनें तो जरूर रखी हुई है, मगर ये काम के लायक नहीं है। बांकीपुर बस स्टॉप में खड़ी बसों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। छोटी सी चूक और लापरवाही जो है वो जानलेवा हो सकती है। यह बात कई बार चरितार्थ हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो निजी वाहन हो या सरकारी बसेस, इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि आगजनी की घटना हो गई है, मगर इसके बावजूद जो है बसों में फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो लागू नहीं किया गया है। लापरवाही जो है वो बरती जाती है। तो यहाँ देखिए, हम ये बस है, चढ़ते हैं। ये बस कहाँ जा रही है? क्या नाम हुआ आपका? देवराज से। देवराज जी, बस कहाँ जा रही है? बिहार, नवादा। ये आप के बस में फायर सेफ्टी सिस्टम कुछ है? रखा है आपने? काची? फायर सेफ्टी सिस्टम कुछ रखा है आपने बस में? सी। लगती है, हाँ। इसको कंट्रोल करने के लिए जो गैस सिलेंडर होता है वो है आपके पास? हाँ, गैस है, रखल। कहाँ है? देखिए, ये जो है ये रखा हुआ है, ये बता रहे हैं। तो इसकी हम पड़ताल थोड़ी कर लेते हैं कि ये जो है वो लैप्स किया हुआ है। देखिए, रखा हुआ है लेकिन ये लैप्स किया हुआ है। ये तो लैप्स है। गैस वो खत्म हो जाए। खत्म हो गया है। हाँ। तो कब भराइएगा? घटना होने के बाद? नहीं, आता है वो, अभी नहीं हाँ? आता है गैस। पिछले दिखा रहा है कि 15 से खत्म है। कहे 7 साल से खत्म है। भरवाएंगे कब? चलिए, ये देखिए लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। और कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही जो है वो जानलेवा साबित है। यहाँ देखिए, दूसरी जो बसेस हैं खड़ी है, उनकी भी हम थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं और समझते हैं कि इन बसों में जो है वो फायर सेफ्टी सिस्टम है या इसमें भी उसी तरह की तस्वीर नज़र आ रही है। चूँकि ये ऐसी बस है, ये रखा हुआ है। और डेट्स इसकी थोड़ी हम देख लें तो ये जो है डेट, एक्सपायरी डेट जो है यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। ये तो एक्सपायरी है, 20 में ही एक्सपायर कर चुका है। 2 साल हो गया है सर। अभी तो 1 साल का गाड़ी आई हुई है। हाँ, तो ये 20 में एक्सपायर किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ना, आपका यहाँ लिखा हुआ सीधे तौर पे सेफ्टी जो है वो 20 तक ही है। ये लगता है पुराना ही लगा दिया है क्या? चेक नहीं किए थे? नहीं सर, हम तो ड्राइवर है, जो टेक्नीशियन है या जो अफसर है वो लोग चेक करके दिए होंगे। हम तो ध्यान नहीं दिए। ये तस्वीर जो है उस जगह की है जहाँ से रोजाना सैकड़ों बसेस जो है वो खुलती है। हजारों लोग जो हैं सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी मंजिल तय करते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और इन सभी की यात्रा जो है मंगलमय हो, ये हम कामना करते हैं। लेकिन फिर भी जो सिस्टम है वो कितनी लापरवाह है, इसकी तस्वीर कहीं न कहीं चिंता जो है वो पैदा करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए नीतीश सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के अलावा स्पेशल विजिलेंस यूनिट का भी गठन किया, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग सका। और तो और युवाओं के रोल मॉडल कहे जाने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। गया के पूर्व जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की एफआईआर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर चुकी है कि आखिरकार नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार कब रुकेगी। ऐसा नहीं कि अभिषेक सिंह अकेले इस दायरे में हैं। कार्रवाई की जद में 2 आईपीएस अफसर, मगध प्रक्षेत्र के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा और गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार भी हैं। इनके खिलाफ जांच चल रही है। ये पहला मौका नहीं जब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है। इसके पहले भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बालू माफिया से सांठगांठ करने के आरोप में सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे और सुधीर पोरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के भी आदेश दे दिए हैं। इनमें केपी रमैया, एसएम राजू और रामाशीष पासवान शामिल हैं। बिहार में ये पहला मामला है जब एक साथ 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार ने दी है।
ये तीनों महादलित छात्रों के लिए चलने वाली कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना में हुई 5 करोड़ 55 लाख रुपए के घोटाले के आरोपी हैं। ऐसे नौकरशाहों की इन कारगुजारियों से बिहार की छवि धूमिल हुई और पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। क्योंकि आईएएस और आईपीएस सर्विस में जो लोग रहते हैं वो तो एक अलग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री होता है और पूरे देश के पैमाने पर उस इंडिविजुअल को भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और लोग प्लेज कर लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम लोगों की सेवा करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है और वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार से वो कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष सरकार के ढुलमुल रवैये को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। 2005 में इस जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा के बाद बिहार राज्य में उच्च अधिकारियों में भ्रष्टाचार की होड़ नजर आई। काफी संख्या में अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। अरे बिहार तो वो प्रदेश है जहां डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती की गई है। जब इतने वरीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है तो अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और कार्रवाई करके सरकार की तरफ से नजीर पेश की जाती है कि अगर आप एक रोल मॉडल की तरह समाज में है और आपको जवाबदेही मिली है और तब आप गड़बड़ी करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। पक्ष विपक्ष के बीच तू मैमे के बीच सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगी। पूर्व अधिकारियों की माने तो सरकार नौकरशाहों के साथ सीधा संवाद भी कर व्यवस्था कायम कर उनको कई तरह से जिम्मेवार बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है। इसके लिए नीतीश कुमार को वही पहले वाली जो उनकी सरकार थी 2005 में वही उसको उतने कड़ाई के साथ सख्त माने उसको अमली जामा पहनाना होगा, तभी जा करके काम बन सकेगा, नहीं तो यह सिर्फ यह एक जुमला बन करके ही रह गया। इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और हमको लगता है कि इस संबंध में सीनियर अफसर्स के साथ, जूनियर अफसर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग लोग करके ये मैसेज दें, बराबर लोगों के मोराल को बराबर बूस्टअप करते रहें कि ऐसा वो नहीं करें, क्योंकि जो भी करेंगे आज धड़ल्ले से सब पकड़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय खोजे जा रहे हैं, उपाय भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या केवल नौकरशाह अपने बलबूते भ्रष्टाचार कर रहे हैं या ये फिर सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।